इस जो बजट भाषण आपने सुना तो क्यों आप लोगों को निराशा लग रही है इस बजट में? देखिए, बजट से जितनी उम्मीद उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, और जो उम्मीद उत्तर प्रदेश को थी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया गया है। और ये मैं कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश को अगर हम भागों में बांटें तो बुंदेलखंड जहाँ आता है, जहाँ पूर्वांचल आता है, जहाँ मध्यम क्षेत्र आता है, अवध का क्षेत्र आता है, इन सभी क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और पूर्वांचल को वही पिछड़ेपन में फिर से छोड़ने का जो प्रयास बजट में किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे हम लोग काफ़ी दुखित हैं। और आने वाले समय में, आज बजट पेश हुआ है, इसको और हम लोग गहन अध्ययन करके देखेंगे, और आने वाले समय में इसके ऊपर आवाज़ उठाने का काम समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से करेगी। क्या उम्मीद थी आप लोगों को उत्तर प्रदेश से? हमें उम्मीद थी किसानों के लिए, क्योंकि 10 साल का समय है। इन 10 सालों में क्या कुछ नौजवानों ने नहीं देखा। बेरोज़गारी नौजवानों देखी है, पेपर लीक की घटनाएं नौजवानों देखी है, शिक्षा से किस तरीके से नौजवान आने वाली पीढ़ी को भिन्न रखा गया, दूर रखा गया, ये भी देखा गया है। तो बहुत सारी उम्मीदें नौजवानों को थी, महिलाओं को उम्मीदें थी रोज़गार से किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है, उस योगदान को किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ये सारी चर्चाएँ बजट के भाषण में से, FM के भाषण में से पूरी तरीके से गायब दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम विपक्षी दल के नेता, खासकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, वो जो है उत्तर प्रदेश को लेकर के काफ़ी निराशा जाहिर कर रहे हैं कि बजट में यूपी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस जो बजट भाषण आपने सुना तो क्यों आप लोगों को निराशा लग रही है इस बजट में? देखिए, बजट से जितनी उम्मीद उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, और जो उम्मीद उत्तर प्रदेश को थी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया गया है। और ये मैं कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश को अगर हम भागों में बांटें तो बुंदेलखंड जहाँ आता है, जहाँ पूर्वांचल आता है, जहाँ मध्यम क्षेत्र आता है, अवध का क्षेत्र आता है, इन सभी क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और पूर्वांचल को वही पिछड़ेपन में फिर से छोड़ने का जो प्रयास बजट में किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे हम लोग काफ़ी दुखित हैं। और आने वाले समय में, आज बजट पेश हुआ है, इसको और हम लोग गहन अध्ययन करके देखेंगे, और आने वाले समय में इसके ऊपर आवाज़ उठाने का काम समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से करेगी। क्या उम्मीद थी आप लोगों को उत्तर प्रदेश से? हमें उम्मीद थी किसानों के लिए, क्योंकि 10 साल का समय है। इन 10 सालों में क्या कुछ नौजवानों ने नहीं देखा। बेरोज़गारी नौजवानों देखी है, पेपर लीक की घटनाएं नौजवानों देखी है, शिक्षा से किस तरीके से नौजवान आने वाली पीढ़ी को भिन्न रखा गया, दूर रखा गया, ये भी देखा गया है। तो बहुत सारी उम्मीदें नौजवानों को थी, महिलाओं को उम्मीदें थी रोज़गार से किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है, उस योगदान को किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ये सारी चर्चाएँ बजट के भाषण में से, FM के भाषण में से पूरी तरीके से गायब दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम विपक्षी दल के नेता, खासकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, वो जो है उत्तर प्रदेश को लेकर के काफ़ी निराशा जाहिर कर रहे हैं कि बजट में यूपी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली।